नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, हम सभी कवर कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी को। तो आज पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक जो कि है भारत के ऊर्जा संसाधन। यहाँ से लगभग 40 MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे और जितने भी प्रश्न हैं ये सभी विगत वर्षों में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए इन सभी को अच्छी तरह से ध्यान से देखें। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में स्थित है, मणिकरण बिजली संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 2, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान कितना होता है? तो ऑप्शन बी 70%। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, तलचल एवं इन्नौर उल्लेखीय है? 2, तलचर और इन्नौर है, यह किस लिए उल्लेखीय है? तो ऑप्शन सी तापीय शक्ति संयंत्र हेतु। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना, तो ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो ऑप्शन ए दार्जिलिंग से। क्वेश्चन नंबर 6, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा जो कि सही है? ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा जो कि सही है? तो ऑप्शन बी कवास जो कि गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7, ओबरा शहर प्रसिद्ध है? ओबरा शहर क्यों प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी थर्मल पावर प्लांट के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वह है ऑप्शन डी शिव समुद्रम। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत यानी कि नॉन कन्वेंशनल की श्रेणी में आता है? बताइए वह कौन है जो गैर परंपरागत स्रोत है? तो वह है ऑप्शन ए बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत जो कि नहीं है, यानी कि इनमें से कौन है जो गैर परंपरागत स्रोत है? तो ऑप्शन बी भूतापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो वह है ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो वह है ऑप्शन डी तापीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की पहली रहर ऊर्जा परियोजना निम्न में से किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो वह है ऑप्शन ए बिझी नजाम में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है? तो ऑप्शन सी 4%। क्वेश्चन नंबर 16, कैगा में होता है? बताइए, मोस्ट VVI प्रश्न है, कैगा में होता है?
तो ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। तो ऑप्शन ए तारापुर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 18, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। लोकटक शक्ति परियोजना। तो ऑप्शन बी मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति में पैदा की जाती है। तो ऑप्शन सी मेट्टूर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की कुल ऊर्जा खपत में निम्नलिखित साधनों के योगदान के आधार पर इनका जो कि सही अवरोही क्रम कौन सा होगा। भारत की कुल ऊर्जा खपत में इनका सही अवरोही क्रम होगा। तो ऑप्शन डी सबसे ज़्यादा कोयला, फिर पेट्रोलियम, फिर जल विद्युत, फिर प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन नंबर 21, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पवन ऊर्जा में। तो ऑप्शन ए 5वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की स्थापना सन 1997 ईस्वी में कहाँ की गई थी। तो वह है ऑप्शन बी, जो कि दार्जिलिंग में सबसे पहले जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है। तो वह है ऑप्शन सी कोरबा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है। प्रथम जल विद्युत परियोजना भारत की कौन सी है। तो वह है ऑप्शन डी कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, चूखा जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, यह किस नदी पर अवस्थित है। चूखा जल विद्युत परियोजना। तो ऑप्शन ए यह वांगचू नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन बी कर्नाटक में शरावती नदी पर। क्वेश्चन नंबर 27, दूरहस्ती जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। दूरहस्ती जल विद्युत परियोजना। तो ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन प्रथम स्थान पर आता है। तो ऑप्शन डी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान होता है। बताइए वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान कौन होता है भारत में। तो ऑप्शन ए कोयला। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। बताइए उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, कहाँ की है। तो ऑप्शन बी महाराष्ट्र की है, ठीक है ना, ऑप्शन बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के वाणिज्यिक ऊर्जा की डैश प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है। बताइए कोयले से आपूर्ति कितना प्रतिशत होती है वाणिज्यिक ऊर्जा की। तो ऑप्शन सी 67%। क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो वह है ऑप्शन डी खड़गवासला में। क्वेश्चन नंबर 33, चेन्नई के समय
कलपकम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई है? चेन्नई के जो समीप में कलपकम नामक स्थान है, यहाँ पर किसकी स्थापना की गई है? तो ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का। क्वेश्चन नंबर 34, ककरापाल परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? काकरापाल परमाणु शक्ति केंद्र, तो ऑप्शन बी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो वह है ऑप्शन सी तारापुर महाराष्ट्र। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।